इनके बच्चों को इसी वजह से सताया गया था? नहीं, बल्कि जानते हो इस्लाम की अज़मत के लिए शहीद करबला फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों, तेरे पास नाना मुस्तफा का कुरान है, इस कुरान का दामन न छोड़ना। अगर मुसीबत आन पड़े तो कुरान का सहारा ले लो, कोई आफत आ जाए तो कुरान का सहारा ले लो। तुम कुरान का सहारा लोगे, अता मदीने से होगा, मुस्तफा जाने रहमत बलाओं को दूर फरमा देंगे। हज़रात, 2 मिनट में अपनी मौजू को समेट रहा हो, आओ जरा देखो, आज कुरान तो देखने की दूर की बात है, हमने कुरान को ताक बालाए ताक कर दिया है। यही हमारे आवारा बेटे हैं, यही इस्लाम के कुछ ऐसे बेटे हैं जो मोबाइल की स्क्रीन पे पूरी पूरी रात तलक के टाइम मिल जाता है। हम और आप अपना वक्त जाया कर दिया करते हैं, कभी कुरान को खोल करके नहीं देखते हैं। आप कहोगे कारी साहब हम पढ़ना नहीं जानते हैं, हम कुरान को कैसे पढ़े? तो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जो शख्स अगर कुरान की तिलावत करना नहीं जानता है, अगर गवार है पढ़ना नहीं जानता है, तो सुनो, पाकी हासिल करो, वजू करो, वजू करने के बाद में उस कुरान को उठाओ और अपने सीने से लगाओ, उसके बाद में चूम लो। नबी फरमाते हैं जितना पढ़ने का सवाब मिलेगा उतना सीने से लगाने का सवाब मिलेगा। मगर आज आलम ऐसा नहीं है, हमारे आवारा बेटे ऐसे हैं जो इस्लाम का मजाक बना दिए हैं। आप कहोगे कारी साहब कैसा कड़वा जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो, आज जो इस्लाम का इस तरीके से नंगा नाच नाचा जा रहा है, ये किसी और के जरिए नहीं बल्कि हमारे ही बेटे हैं। आखिरकार ये फितना फसाद पर पैदा करने वाले कोई और नहीं, हमारे ही बेटे हैं। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, आज मेरी बच्चियां हैं, आज मेरे बेटे हैं, बाप में इतनी ताकत नहीं है कि अपने नौजवान बेटे को मना कर दे। क्यों? आखिरकार बाप डरता है कि नौजवान बेटा है, अगर मैं उसको मना करूंगा तो बेटा पलट करके मुझको मारेगा, बेटा पलट करके मुझको सताएगा। यारो, ये कमी किसने पैदा की है? ए नौजवान, कान खोल करके सुन ले, अगर रब्बे कायनात तुझे बाप और माँ जैसी नियामतों से नवाजे तो सुनो, तुम उनकी कदर करो, उनकी देखभाल करो। तुम क्या जानो बाप का दर्जा क्या होता है? सरकार गौसे आजम के चाहने वालों ने पूछा था, ओ बड़े पीर ये बताओ बाप क्या होता है? मेरे गौस फरमाते हैं, बाप ऐसा होता है कि जब एक मुसाफिर सफर करता है, थका हारा हो, रास्ते में दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप हो, अगर वो सफर कर रहा हो, रास्ते में एक पेड़ का छांव नजर आ जाए, उस पेड़ के नीचे बैठ जाए, तो जानते हो जितना सुकून उस पेड़ से मिलेगा उससे कहीं दूना सुकून बाप के सर पे साया रहने से मिला करता है। यारो, अगर बाप से अल्लाह ताला नवाजे, तुम अपने माँ बाप की कदर करो। आज अगर एक बाप के पास 4 बेटे हैं, यही नौजवान बुढ़ापे के आलम में मैं दिल की बात कह रहा हूं, सुनो, आज यही नौजवान बांट देते हैं, 10 दिन तलक के छोटे भाई के खाना खाओगे, 10 दिन तलक के बड़े भाई के खाना खाओगे। कैसी औलाद हो तुम? अपने माँ बाप को खाने पर बांट दिए। तुमने कभी गौर नहीं किया, रात की तारीकी में बैठ करके सोचो, अपने बचपने को तस्वुर करो कि बचपने के आलम में जब तुम बीमार होते तो कोई और सहारा नहीं बल्कि तेरे माँ बाप सहारा बन जाया करते थे। अपने मुंह का लुकमा तोड़ करके तेरे मुंह में ये खिलाया करते थे ताकि मेरे लाल की जान बच जाए, ताकि मेरे लाल की परवरिश हो जाए। बताओ, क्या माँ बाप ने इसी वजह से वो दुख और तकलीफ सहे है? आज बुढ़ापे के आलम में तुमने अपने माँ बाप को बांट दिया है। अगर ससुर आ गया या कोई पीर आ गया, तुम उसके पैर को धो धो करके पीते हो। खबरदार, खबरदार, माँ बाप से बढ़ करके कोई पीर नहीं है, माँ बाप से बढ़ करके कोई और दौलत नहीं है। सुनो, रब के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुमने अगर अपने माँ बाप का पेशानी को एक मर्तबा मोहब्बत से चूम लिया, समझो उसने जन्नत की चौखट को चूम लिया है, उसने जन्नत की चौखट को चूम लिया है। यारो, करबला का वो तस्वीर करो, हुसैन के घर वालों को कुर्बान किया गया है। किसके लिए? हुसैन फरमाते, दुनिया वालों, आखिरकार हमने कुर्बान किया है तो किसी और के लिए नहीं बल्कि इसलिए कुर्बान किया है ताकि मेरे नाना की उम्मत गुनाहगार है, बख्शिश हो जाए, मेरे मुस्तफा की उम्मत गुनाहगार है, बख्शिश हो
जाए। सुनो, ये हुसैन तो हुसैन है, मेरे मुस्तफा की जिस्म से जब रूह परवाज की गई तो जाना तो मुसलमानों, मेरे मुस्तफा को कब्र के अंदर उतारा गया है। हजरत अली ने देखा, हजरत सिद्दीक ने देखा कि लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं। हजरत अली से सिद्दीक ने कहा था, अली कब्र के अंदर जाओ, पता लगाओ सरकार किसको याद फरमा रहे हैं। हजरत अली कब्र के अंदर गए हैं, अपने कान को सरकार के होंठ के पास लेकर के गए हैं, आवाज सुने हैं, उसके बाद बाहर आए हैं। सिद्दीक पूछते हैं, अली बताओ क्या हमें और आपको याद फरमा रहे हैं? अली ने जवाब दिया, ओ सिद्दीक, आका कब्र के अंदर किसी और को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जाना तो हो आका कब्र के अंदर अपने गुनहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं, अपने गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। जरा गौर कर यारो, मुस्तफा जाने रहमत कब्र के अंदर हमें याद फरमा रहे हैं, हम और आप नमाज से दूर नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत कब्र के अंदर याद करे, हमें और आपको जरा सा जम्बिश तक ना हो। खबरदार खबरदार, अगर अल्लाह ने तुझे दौलत दिया है तो सुन, उस दौलत को अगर तुझे खर्च करना है तो राह खुदा में खर्च कर, उसे अगर खर्च करना है तो राह खुदा में खर्च कर, क्योंकि रब्बे कायनात फरमाता है जो पैसा राह खुदा में खर्च कर दिया जाए उस पैसे से बढ़ करके कोई दुनिया की दौलत हो नहीं सकती है। उस पैसे से बढ़ करके दुनिया का